का मार्केट आपको 100 रुपए के आसपास मिलेगा और ये 1.5-2 महीने बिल्कुल डाउन नहीं होने वाला है। अगर डाउन भी होगा तो 60-70 तक आएगा, इससे डाउन नहीं होगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज बात करने वाले हैं दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की, क्योंकि अगर सब्जी वर्गीय किसान भाइयों के सामने सबसे ज्यादा समस्याएं आती है तो वो दिसंबर के महीने में आती है। दिसंबर का महीना सबसे टफ महीना होता है सब्जी वर्गीय किसान भाइयों के लिए। आज के वीडियो में हम आपको 8 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो अगर आप दिसंबर के महीने में लगाते हैं शानदार उत्पादन मिलेगा और शानदार मार्केट से दाम मिलेगा। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें सर। किसान भाइयों मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। किसान भाई सब्जियां तो लगाते हैं जी, लेकिन पैसा बहुत कम किसान भाई कमा पाते हैं, रीजन क्या मानते हैं आप? मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, करीब 1 महीने पहले मैंने बताया था कि किसान भाइयों मोगरी आप लगा दीजिए। अगर जिन किसान भाइयों ने मोगरी लगाई होगी आप खुद कमेंट करके बताइए कि आज मोगरी का मार्केट क्या चल रहा है। अगर आप मेरी बातें विशेष तौर से सावधानी पूर्वक सुनते हैं या मेरे को फॉलो करते हैं, मैं जैसा कहता हूं अगर वैसा करते हैं तो कौन कहता है कि आप नुकसान में जा सकते हो। क्योंकि मैं कुछ चीजें, मेरा काफी अनुभव है सब्जियों के बारे में, तो कुछ चीजें मैं ऐसी आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी सब्जियां तो अगर आप उनको फॉलो करते हो तो क्यों नहीं कमाई हो सकती। कई किसान भाई बोलते हैं कि हमारे मार्केट में तो इतना दाम इस सब्जी का चल रहा है, तो किसान भाई दाम मैं मान सकता हूँ कि अलग अलग मंडियों में अलग अलग हो सकता है। फिर मैं अगर इस महीने में मैं आपको सब्जियां बता रहा हूँ तो आप उनको अगर फॉलो करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो मेरे हिसाब से। जी जी। तो सर जी जो आप सब्जियां बताएंगे दिसंबर महीने के लिए जी, दिसंबर में ठंड भरपूर पड़ने लग जाती है। बिल्कुल सर। तो क्या ठंड से भी किसान भाई की सब्जियां डैमेज हो सकती है? बिल्कुल, देखो ज्यादा अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो भी सब्जियों को नुकसान है और अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो भी सब्जियों को नुकसान है, लेकिन उसके हम बचा सकते हैं। लो टेम्परेचर में भी बचा सकते हैं और हाई टेम्परेचर में भी हम अपनी सब्जियों को बिल्कुल अच्छी तरह से बचा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें किसान भाई आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ेगा अपनी सब्जियों को बचाने के लिए। जी तो सर जी वो मेहनत भी जानेंगे, बचाने का तरीका भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आज मैं जानना चाहूंगा जो बेसल डोज किसान भाई दिसंबर की सब्जियों के लिए डाले अपने खेत में वो बता दें आप। किसान भाइयों बेसल डोज वैसे तो मेरा हमेशा एक ही बेसल डोज रहता है, लेकिन आप सब्जियों को बचाने के लिए इसमें प्रति एकड़ आप 10 किलो सल्फर भी आप यूज कीजिए, ताकि जो हमारे छोटे पौधे हैं उनको कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव हो, सर्दी से लड़ने में सक्षम हो। तो बेसल डोज तो हमारा जैसे एक बैग हमारा डीएपी हो गया, एक सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, उसके साथ साथ 10 किलो कार्बोफ्रान हो गई, उसके साथ साथ किसान भाइयों आपको बोरोन भी लेना है और इसके साथ साथ ब्लू कॉपर भी आपको यूज करना है। और अगर आपके पास दीमक की समस्या हो, खेतों में दीमक ज्यादा लग रही तो उसके साथ साथ 10 किलो आप लोग को रिजेंट भी लेना है। जी जी, ये हो गया अपना परफेक्ट बेसल डोज जी। इसको किसान भाई अपने खेत में डाल दे, उसके बाद में किसान भाई कर सकता है ट्रांसप्लांट। लेकिन पहले नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसका मार्केट भी अच्छा मिले और उत्पादन भी किसान भाई को शानदार मिले? किसान भाई ये एक मुख्य बात, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास खेत खाली होगा इस समय पे, देखो आपके पास आपने मूली लगाई होगी या इससे पहले जो भी सब्जी लगाई होगी उसका खेत खाली रहेगा आपके पास। तो मैं सबसे आपको डिफरेंट बता रहा हूँ, सब चीज की मैं आगे से आपको बता दूंगा कि कैसे प्रोसेस इसका चालू करना है। तो आप पहले नंबर पे भिंडी को प्रेफर कीजिए। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो अभी दिसंबर में आप दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी लगाते हो ना भिंडी, तो आपको मार्केट 120-150 तक भी मिल सकता है। और भिंडी का मार्केट पिछले साल भी डाउन नहीं हुआ तो इस बार भी डाउन नहीं होगा, और इस साल जब जितनी अगेती भिंडी आप लगाएंगे ना उतना ही अच्छा आपको मार्केट मिलने की काफी उम्मीद है। क्योंकि देखो भिंडी किसान भाई कब लगाएंगे, जिन किसान भाइयों को खेत खाली होगा, सरसों कटेगी या जो कटेगा, या समझो कि जिन किसान भाइयों ने गोभी लगा रखी है तब जाके खेत खाली होगा, तब जाके वो भिंडी लगाएंगे। तो आप अगर आपके पास जगह उपलब्ध हो तो आप पहले नंबर पे भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी से काफी अच्छी खासी मैं उम्मीदें रखता हूँ। जी जी जी। तो जैसे किसान भाई भिंडी लगाना चाहता, थोड़ी विधि बता दें, विधि क्या रखे लगाने की? किसान भाई वो भिंडी आप ड्रिप विधि से लगाइए, मल्च लगा के, मल्च आप जरूर से जरूर लगाइए और ड्रिप विधि से लगाइए, सबसे बेस्ट रहता है। सबसे बेस्ट, बिल्कुल सबसे बेस्ट रहता है। तो सर्दी में इस पे भी क्या लो टनल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल किसान भाई थोड़ा आपको 15 से 20 दिन तो लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप ऐसा कीजिए कि जो खेत की मेड़े होती है ना उन पे जब
आपको लगे कि कल पाला पड़ने की ज्यादा संभावना रहेगी तो आप उसके आसपास कूड़ा कचरा जलाकर भी आप धुआं भी कर सकते हो, तो उससे भी काफी बचाव रह जाता है। हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जी, भिंडी का उत्पादन कितने दिन में चालू हो जाता है? देखो किसान भाइयों, अभी तो आपको भिंडी का उत्पादन, वैसे तो मैं 40 दिन में भिंडी का उत्पादन फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी अगर सर्दी रहेगी तो थोड़ा सा 2, 4, 5, 7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल जी। दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? किसान भाइयों, अगर आपको भिंडी अगर आप नहीं लगा रहे हो तो दूसरे नंबर पे आप तुरई लगा दीजिए। तुरई का भी अच्छा खासा मार्केट रहेगा और आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगातार अच्छा खासा मार्केट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि तोरी एक ऐसी चीज है कि किसान भाई सोचते भी नहीं है उसको लगाने के लिए। बिल्कुल, ये जो मैं सब्जियां बताता हूँ ना वो काफी डिफरेंट होती है और समय इनका अलग होता है। मैं बताता हूँ तो उसका क्या है, आपको मार्केट भी अच्छा खासा मिल जाता है और आप मेरे बताए अनुसार लगाओगे तो मेरी गारंटी आप मार्केट अच्छा खासा ले लोगे उस चीज। जी। तो सर जी, तुरई तो सारी सर्दी में होती ही नहीं है। देखो, तुरई सर्दी में ये अपनी सोच होती है। अब कई किसान भाई, देखो 99% किसान भाई ये सोचते हैं कि तुरई इस समय पे कैसे उगेगी या कैसे उसका उत्पादन लेगा, लेकिन हो सकती है तोरी इसी टाइम पे हो सकती है। आप तोरी लगा दीजिए, लेकिन तोरी लगाने का जो तरीका होता है ना वो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। जी, तो वो तरीका ही बता दीजिए। किसान भाई अगर दिसंबर में तोरी लगा रहा है तो किस विधि से तोरी लगाए? किसान भाई, अगर आप तोरी की सोच रहे हो ना, देखो सोचने से कुछ नहीं होता, आप लगा ही दीजिए मेरे कहने से। तो तोरी आप लगाओ तो नाली विधि से लगाना। नाली विधि सबसे बेस्ट रहती है। नाली से नाली की दूरी आप रखना चाहो तो 8 फीट रख सकते हो, नाली से नाली की दूरी। और जो बीज से बीज की दूरी आप रख रहे हो तो बीज से बीज की दूरी आप 1.5 फीट ही रखिए। 1.5 फीट से ज्यादा नहीं रखिए, 1.5 फीट ही रखिए। और आपको मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बताना चाहूंगा कि एक जगह पर आप बीज रख रहे हो तो कम से कम 4 बीज रखिए। और उनको आप सर्दी से बचाने के लिए उनको आप या तो फोम का यूज कीजिए या फिर आपने जो कच्ची पन्नी आती है उसका यूज कीजिए। तो उसको तो आपको सर्दी से बचाना ही बचाना पड़ेगा। अगर वो थोड़ी सी भी ज्यादा सर्दी, पाला पड़ने की संभावना है, अगर पाला पड़ा तो वो पौधा नष्ट हो सकता है। लेकिन किसान भाई जैसे मेहनत करके पौधों को तो बचा लेता है, क्या मार्केट मिल सकता है तुरई का? देखो किसान भाई, तुरई का मार्केट आपको 100 रुपए के आसपास मिलेगा और ये 1.5-2 महीने बिल्कुल डाउन नहीं होने वाला है। अगर डाउन भी होगा तो 60-70 तक आएगा, इससे डाउन नहीं होगा। और जो किसान भाई तोरी जब मार्केट में आने लगेगी और किसान भाई को, तब जाके ये कहीं ना कहीं 30-40 से आ सकता है। जी, कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? किसान भाई, ये तोरी में अभी आपको कम से कम 50 दिन तो लगेगी शुरुआत में। बिल्कुल। जी, तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? किसान भाई, तीसरे नंबर पे अगर आप भिंडी भी नहीं लगा रहे हो, तोरई भी नहीं लगा रहे हो, तो आप देसी बैंगन लगा दीजिए। कांटेदार बैंगन लगाएगा, देसी बैंगन लगाना। आप देसी बैंगन से भी अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो, क्योंकि बैंगन में इतना खर्चा नहीं आता है। बैंगन में नॉर्मल खर्चा आता है। और इसको भी ड्रिप विधि से लगाना। ड्रिप विधि से क्या है, देखो आपको खाद, स्प्रे, तुड़ाई सब कुछ का बेनिफिट रहता है ड्रिप विधि से। तो इस वजह से मैं बार ड्रिप विधि प्रेफर करता हूँ। जी। चौथे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? किसान भाई, चौथे नंबर पे तो आप अभी भी टाइम है, मटर लगा दीजिए। अभी भी आप फचेती मटर भी लगा सकते हो, क्योंकि फचेती मटर का भी पिछली बार भी मार्केट रहा था और इस बार भी मार्केट रहने की उम्मीद है। क्योंकि किसान भाइयों ने पहले मटर लगाई थी तो उनकी मटर टेम्परेचर की वजह से खराब हो चुकी है। फिर मीडियम टाइम पे किसान भाइयों ने लगाई तो उनका जो तुड़ाई है ना वो 15 से 20 दिन में चालू हो जाएगा। और 15 से 20 दिन में चालू होने के बाद में 3 तुड़ाई होगी और 3 तुड़ाई होने के बाद में वो मटर खत्म हो जाएगा। तो फिर आपका मटर कहीं ना कहीं मार्केट में आ जाएगा। तो वो जो किसान भाइयों ने मीडियम साइज पे लगाई थी उनकी फलियां क्या है, सफेद पड़ना स्टार्ट हो जाती है तीसरी तुड़ाई के वक्त। तो आपकी बिल्कुल ग्रीननेस फली रहेगी, ग्रीन रहेगी फली, तो आपको मार्केट में मिलने की काफी संभावनाएं रहेगी। जैसे किसान भाई पछेती मटर ही लगाना चाहता है, सर जी लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए अपनी? किसान भाई देखो, मटर तो आप सीडिंग विधि से उड़ाई भी करवा सकते हो या लेबर से एक बीज भी आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एकड़ में बीज कितना लगता है मटर का? देखो वैसे तो एकड़ में वैरायटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। नहीं, हम तो कच्चा बीघा में 8 किलो के समथिंग उड़ाई करवाते हैं। तो एकड़ में हो गया 32 kg। जी। वैरायटी कौन सी सजेस्ट करना चाहेंगे? किसान भाई, वैरायटी तो देखो, मैं अगर आप बिल्कुल ग्रीननेस फली चाहते हो तो आप बायोफ्रेश लगा सकते हो। बायोफ्रेश की फली बिल्कुल ग्रीननेस देगी आपको और मार्केट में भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा रहेगी। नहीं तो आप GS10 भी लगा सकते हो। हाँ, काफी वेरायटी है, आप लगा सकते हो। लेकिन अभी आप फचेती लगा रहे हो तो आप बायोफ्रेश लगाइए, सबसे बढ़िया। जी। 5वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? किसान भाई, 5वें नंबर पे तो आप छप्पन टिंडा लगा दीजिए। बहुत छप्पन टिंडा भी मैंने ये मान के चलो कि मटर और छप्पन टिंडा एक ऐसी चीज है कि पहले किसान भाइयों ने बहुत पहले लगा दिया था।
तो उनका वायरस से खराब हो चुका है, मटर भी खराब हो गया, छप्पन टिंडा भी खराब हो गया। तो वो किसान भाई क्या, उन्होंने क्या किया कि उनको उखाड़ के गेहूं बो दिए या जो बो दिया। तो जो मीडियम किसान भाई ने लगाया था मीडियम समय पे, तो उन किसान भाइयों की तो हार्वेस्टिंग चालू है टिंडे की। तो आप फचेती टिंडा भी लगा सकते हो, क्योंकि फचेती देखो मटर का और टिंडे का फचेतिया मार्केट गई पिछले साल भी रहा था, तो इस साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट रहेगा ही रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों ने देखो मटर टिंडे की अभी तुड़ाई चल रही है, तो आप अभी लगाओगे ना तो उनकी तुड़ाई लगभग खत्म हो जाएगी, या फिर उनकी साइज बिगड़ जाती है, साइज बिल्कुल सेम नहीं रहती। तो आपका जब टिंडा मार्केट में जाएगा ना तो अच्छी खासी साइज रहेगी, तो अच्छा खासा उसकी चमक भी रहेगी, तो आपको मार्केट ज्यादा मिलेगा, बल्कि उनकी वजह जी। तो आप छप्पन टिंडा भी लगा सकते हो। बिल्कुल जी। टिंडा किसान भाई किस विधि से लगाए सर? बिल्कुल बेस्ट, देखो नाली विधि सबसे बेस्ट रहती है, मैं हमेशा नाली विधि प्रेफर करता हूँ, या चाहो तो आप ड्रिप विधि से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो अभी किसान भाई जैसे टिंडा लगाता है, पहली तुड़ाई कितने दिन में कर लेगा वो? किसान भाई देखो टिंडा छप्पन टिंडा एक ऐसी चीज है, वो सर्दियों की सब्जी है, तो वो 30 दिन में फर्स्ट तुड़ाई आराम से हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं। जी। छठे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? किसान भाई देखो छठे नंबर पे तो फिर आप पालक लगा दीजिए। अब पालक का भी समय देखो, अब किसान भाई ने पहले पालक लगाया था, तो उनके हार्वेस्टिंग करके उन्होंने दूसरी सब्जियां लगा दी, तो आप पालक की तरफ भी रुख कर सकते हो। पालक में भी ज्यादा खर्चा नहीं है, और ज्यादा बस थोड़ा पानी ज्यादा लगता है, और दवाइयों का खर्चा नहीं है, कोई बेसल डोज का खर्चा नहीं है, बीज का, और बस मामूली खर्चा है पालक में। जी। पालक को बेड विधि से लगाए कि सिंपल विधि से क्यारी में लगा दे? मेरा कहना है किसान भाइयों की आप बेड विधि से पालक मत लगाए, क्योंकि उसमें आप जब हार्वेस्टिंग करोगे तो आपको उत्पादन कम मिलेगा। तो आप परंपरागत तरीके से क्यारी बनाकर आप पालक की बुआई कर दीजिए, उसमें उत्पादन भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो बिजाई छिटक के बीज सकता है बीज को? बिल्कुल छिटक कर बीज लगा सकता है, और ऊपर से आप चाहो तो कुछ भी उसके ऊपर से आप जैसे बबुल की डाली होती है उनको लगा दीजिए, या फिर ऐसी कोई चीज ताकि बीज थोड़ा सा अंदर चला जाए जमीन के, तो जर्मिनेट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। कितने दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है पालक की सर? 25 दिन में चालू हो जाती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 25 दिन में हो जाती है। जी। 7वें नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई 7वें नंबर पे तो आप प्याज लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है प्याज। क्योंकि देखो प्याज तो मकर संक्रांति तक भी लगाया जाता है हमारे इधर, तो आप अगर प्याज की पौधे अगर नर्सरी तैयार है आपके पास तो प्याज लगा सकते हो, या नर्सरी अब भी तैयार कर सकते हैं, अब भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और फचेती प्याज आप लगा सकते हो। बिल्कुल जी। जैसे किसान भाई प्याज ही लगाना चाहता है, थोड़ी विधि बता दे लगाने क्या विधि रहनी चाहिए? देखो बेड विधि से भी लगाया जा सकता है और सिंपल विधि से भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्याज आप परंपरागत तरीके से सिंपल विधि से लगाओगे तो थोड़ा उत्पादन अच्छा खासा मिल जाता है। बेड विधि से हमें सीमित उत्पादन मिलता है, तो बेड विधि इसमें रहने दीजिए, आप सिंपल विधि से लगा सकते हैं। लेकिन बेड में साइज ज्यादा बन जाती है। देखो साइज तो वैसे भी बन जाती है। आपको प्याज और एक लहसुन के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसल डोज डाल दीजिए, खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद में आपको गोबर की खाद लेना है, बिल्कुल सूखी, और उसको छान लीजिए। छानने के बाद में जब भी आप उसकी निराई गुड़ाई करो ना, तो गोबर की खाद उस पर छिटक कर डालिए। मैं कह रहा हूँ कि साइज वैसे ही बन जाएगी, आपको ज्यादा कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, साइज बन जाएगी। बिल्कुल जी। सर जी 8वें नंबर वाली सब्जी भी किसान भाई को बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खास चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ। किसान भाई सब्जी तैयार भी कर लेते हैं और मार्केट में भी ले जाते हैं जी, लेकिन सही तरीका बेचने का नहीं जानते। मंडी में किसान भाई माल को बेचने जाए तो ज्यादा मार्केट कैसे ले, कैसे बेचे माल को, थोड़ा वो टिप्स दे दीजिए। देखो किसान भाइयों, ये एक थोड़ी मामूली चीज है, मतलब मामूली चीज है, इसको आप ज्ञान नहीं बोल सकते, या ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को सब कुछ आता है, आप ये क्या बता रहे हो आपको। तो किसान भाई एक मामूली चीज है, आप जब भी थैली में पैकिंग करते हो ना, देखो छप्पन टिंडा हुआ, बैंगन हुआ, आप एक तो थैली ऐसे ही भर दोगे, और दूसरी बात आप उनका अगर डांड जो डंठल होता है ऊपर का अगर नीचे की साइड रखोगे और बिल्कुल सेपरेट तरीके से डंठल वाइज चलना स्टार्ट करो, तो बहुत थैली मार्केट में पहले बिकती है। ये बहुत मतलब सोचने समझने की बातें होती है। अगर डंठल जैसे छप्पन टिंडा आपने लगाया, तो छप्पन टिंडा की हम भराई करेंगे, तो ऐसे तो एक तो ऐसे थैली भर दीजिए, और दूसरी बात अगर आप उसका डंठल नीचे रखेंगे और टिंडा ऊपर रखेंगे, तो डंठल वाई अगर आप उसको रखते हो तो वो थैली मार्केट में पहले बिकती है। आप कभी भी देखो किसान भाइयों, आप दुकानों में जाते हो, कोई सी भी दुकान ले लीजिए, कोई भी सब्जी का ठेला ले लीजिए, तो आप उनको वो बिल्कुल सजा के रखते हैं। तो अपना मन क्या करता है कि उसको लेने का पहले करता है, बल्कि सब्जी तो वो ही दूसरे ठेले पर भी है, लेकिन वो सजाया हुआ माल होता है, उसके पास हम क्यों जाते हैं।
आप बड़े बड़े शोरूमों में देखते हो कि कपड़े कैसे सजाए जाते हैं, तो उन शोरूमों में हम क्यों खींचे चले जाते हैं? वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी सजावट अच्छी है। जितनी आप थैली की सजावट अच्छी तरह से करेंगे उतना ही जल्दी आपको मार्केट मिलेगा जी। तो 8वें नंबर पे कौन सी सब्जी किसान भाई को आप बताना चाहेंगे? ऐसी बहुत सी सब्जी है लेकिन मार्केट में मिलने की उम्मीदें नहीं रहती, तो आप पत्ता गोभी की तरफ भी रुख कर सकते हो जी। बिल्कुल, पत्ता गोभी का मार्केट भी अच्छा खासा रहता है जी। थोड़ी विधि बता दे लगाने की सर जी। किसान भाई देखो, पत्ता गोभी की तो आपको पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी अच्छी खासी। आप नर्सरी तैयार कीजिए, उसके बाद में आप खेत में ट्रांसप्लांट कीजिए। और इसको देखो, अगर आपके पास पानी की बहुलता है, पानी अच्छा खासा है, तो आप बड़ी साइज की क्यारियां भी बना सकते हो। अगर आपके पास पानी कम है तो आप देखो ड्रिप विधि से भी इसको लगाया जा सकता है, और ये आप छोटी क्यारियां बनाकर भी आप इसे लगा सकते हैं जी। तो ये तैयार जैसे हार्वेस्टिंग के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखो, अगर आप मार्केट अच्छा खासा चल रहा है तो आप 2 महीने में भी इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर मार्केट, देखो पत्ता गोभी का ये कि ऐसा रूल होता है कि अगर आपको मार्केट नहीं मिल रहा है तो खेत में रहने दीजिए। खेत में रहेगी, पानी आप उसको टाइम से टाइम पिलाते जाइए, खेत में रहने दीजिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट अच्छा खासा है तो आप उसे काटिए और ऊपर से 2-3 पत्ते हटा दीजिए, बिल्कुल शानदार रह जाती है। इसको ये खराब नहीं होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई विशेष चीज, जैसे किसान भाई दिसंबर में सब्जियां लगा रहे हैं, कोई विशेष टिप्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं किसान भाई। किसान भाई देखो, कोई सी भी सब्जी हो, अभी आप विंटर के समय लगा रहे हो ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि उसको सर्दी से बचाना है। कैसे भी करके आप उसको एक बार सर्दी से बचा लोगे ना इस समय पर लगाई हुई सब्जियों को, तो आपको मार्केट तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की तो आपको फुल गारंटी के मार्केट मिलेगा। लेकिन आप उसको सर्दी से जरूर बचाना। आप पन्नी लगाइए, फोम लगाइए, या फिर कुछ भी लगा के, कुछ भी जुगाड़ करके आपको सर्दी से बचाना ही बचाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।